एजुकेशन की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार क्या हैं तथा उसके महत्व क्या हैं। तो आइए जानते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय है प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाना ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न माना जाता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में 19वीं सदी में फ्रांसिस गाल्टन, पियर्सन, कैटर, टर्मन आदि ने व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया तथा उनके कारणों की खोज की। स्किनर के शब्दों में बालक की प्रत्येक संभावना के विकास का एक विशिष्ट काल होता है। यह काल व्यक्तिगत भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न अवधि का माना जाता है। यदि उचित समय पर इस संभावना को विकसित करने का प्रयत्न न किया गया तो उसके नष्ट हो जाने का भी भय रहता है। कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी असमानता पाई जाती है। इस दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण होते हैं। सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाएं अति प्राचीन काल से मानसिक योग्यताओं के आधार पर छात्रों में अंतर करती चली आ रही हैं। यद्यपि उन्होंने अपनी इस प्राचीन परंपरा का अभी तक परित्याग नहीं किया है, पर वे इस धारणा का निर्माण कर चुकी हैं कि छात्रों में अन्य योग्यताएं और कुशलताएं भी होती हैं, जिनके फलस्वरूप उनमें कम या अधिक विभिन्नता होती है। इस धारणा को मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करते हुए स्किनर ने लिखा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सके। आइए अब व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्या क्या प्रकार हैं उसके बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत रूप, रंग, नाक नक्श, शारीरिक रचना, विशिष्ट योग्यताएं, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, उपलब्धि आदि की विभिन्नता से व्यक्ति के समग्र रूप की पहचान की जाती है। घर में भाई बहन में भिन्नता पाई जाती है, जुड़वा बच्चों में भिन्नता पाई जाती है। व्यक्तियों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के कारण हम किन्हीं दो व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रतिरूप नहीं कह सकते हैं। ये विभिन्नताएं इतनी अधिक हैं कि हम इनमें से केवल सर्वप्रधान का ही विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। जिसमें पहली विभिन्नता है शारीरिक विभिन्नता। इसमें बताया गया है कि शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की विभिन्नताओं का अवलोकन होता है, जैसे रंग, रूप, भार, कद, बनावट, यौन भेद, शारीरिक परिपक्वता आदि। अगली विभिन्नता है मानसिक विभिन्नता। मानसिक दृष्टि से व्यक्तियों में विभिन्नताओं के दर्शन होते हैं। कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली, कोई अत्यधिक बुद्धिमान, कोई कम बुद्धिमान और कोई मूर्ख होता है। इतना ही नहीं, एक ही व्यक्ति में शैशवावस्था, किशोरावस्था और अन्य अवस्थाओं में विभिन्न मानसिक योग्यता पाई जाती है। इस योग्यता की जांच करने के लिए बुद्धि परीक्षाओं का निर्माण किया गया है। वुडवर्थ का मत है कि प्रथम कक्षा के बालकों की बुद्धि लब्धि 60 से 160 तक होती है। अगली विभिन्नता है संवेगात्मक विभिन्नता। संवेगात्मक दृष्टि से व्यक्तियों की विभिन्नताओं को सहज ही जाना जा सकता है। इस विभिन्नताओं के कारण ही कुछ व्यक्ति उदार हृदय, कुछ कठोर हृदय, कुछ खिन्नचित्त और कुछ प्रसन्नचित्त होते हैं। उनकी संवेगात्मक विभिन्नताओं का मापन करने के लिए संवेगात्मक परीक्षणों का निर्माण किया गया है। अगला है रुचियों में विभिन्नता। रुचियों की दृष्टि से व्यक्तियों में कभी कभी आश्चर्यजनक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। किसी को संगीत में, किसी को चित्रकला में, किसी को खेल में और किसी को वार्तालाप में रुचि होती है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि में उसकी आयु की वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन भी होता जाता है। यही कारण है कि बालकों और वयस्कों की रुचियों में विभिन्नता होती है। इतना ही नहीं, वरन बालकों और बालिकाओं या पुरुषों और स्त्रियों की रुचियों में भी अंतर पाया जाता है।
अगली विभिन्नता बताई गई है विचारों में विभिन्नता। इसके अंतर्गत विचारों की दृष्टि से व्यक्तियों की विभिन्नताओं को सामान्यता स्वीकार किया जाता है। व्यक्तियों में इन विचारों के विविध रूप मिलते हैं, जैसे उदार, अनुदार, धार्मिक, अधार्मिक, नैतिक, अनैतिक आदि। सामान्य विचार या विचारों के व्यक्ति बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। विचारों की विभिन्नताओं के अनेक कारणों में से मुख्य है आयु, लिंग और विशिष्ट परिस्थितियाँ। अगली विभिन्नता बताई गई है सीखने में विभिन्नता। इसके अंतर्गत सीखने की दृष्टि से व्यक्तियों और बालकों में अनेक विभिन्नताएं दृष्टिगत होती हैं। कुछ बालक किसी कार्य को जल्दी और कुछ देर से सीखते हैं। इस संबंध में क्रो एवं क्रो ने लिखा है कि एक ही आयु के बालकों में सीखने की तत्परता का समान स्तर होना आवश्यक नहीं है। उनकी सीखने की विभिन्नता के कारण हैं उनकी परिपक्वता की गति में भिन्नता और उनके द्वारा किसी बात का पहले से सीखे हुए होना। अगला है गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नता। इसके अंतर्गत बताया गया है कि गत्यात्मक योग्यताओं की दृष्टि से व्यक्तियों में अत्यधिक विभिन्नताओं का होना पाया जाता है। इन विभिन्नताओं के कारण ही कुछ व्यक्ति एक कार्य को अधिक कुशलता से और कुछ कार्य कम कुशलता से करते हैं। इस कुशलता या योग्यता में आयु के साथ साथ वृद्धि होती जाती है। फिर भी जैसा कि क्रो एवं क्रो ने लिखा है कि शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता एक समूह के व्यक्तियों में भी महान विभिन्नता पाई जाती हैं। अगली विभिन्नता बताई गई है चरित्र में विभिन्नता। चरित्र की दृष्टि से सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ विभिन्नता का होना अनिवार्य है। व्यक्ति अनेक बातों से प्रभावित होकर एक विशेष प्रकार के चरित्र का निर्माण करते हैं। शिक्षा, संगति, परिवार, पड़ोस आदि सभी का चरित्र पर प्रभाव पड़ता है और सभी चरित्र के विभिन्न स्वरूप को निश्चित करते हैं। अगली विभिन्नता है विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता। विशिष्ट योग्यताओं की दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक विभिन्नताओं का होना अनुभव किया जाता है। इस संबंध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि सब व्यक्तियों में विशिष्ट योग्यताएं नहीं होती हैं और जिनमें होती भी हैं उनमें इनकी मात्रा में अंतर अवश्य मिलता है। ना तो सब खिलाड़ी एक स्तर के होते हैं, न सब कलाकार। आइए अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं के महत्व को भी जानते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अत्यधिक महत्व देते हुए उनका अटल विश्वास है कि इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों का अवर्णनीय हित कर सकता है और साथ ही साथ शिक्षा के परंपरागत स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करके उसे बालकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। यह विश्वास निम्नलिखित तथ्यों पर आश्रित है जो इस प्रकार है। आइए जानते हैं। पहला है छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाले बालकों में केवल आयु का ही अंतर नहीं होता है, उनमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक अंतर भी होते हैं। अतः उनका परंपरागत विधि के अनुसार कक्षाओं में विभाजन करना सर्वथा अनुचित माना जाता है। वस्तुतः उनकी विभिन्नताओं के अनुसार उनका विभाजन समरूप समूहों में किया जाना चाहिए। इस प्रकार का सर्वोत्तम विभाजन उनकी मानसिक योग्यताओं के आधार पर किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षा को श्रेष्ठ, सामान्य और निम्न मानसिक योग्यता वाले बालकों के 3 समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। अमेरिका के अधिकांश स्कूलों में इसी प्रकार का विभाजन होता है। अगला महत्व है व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना। मानसिक योग्यताओं की विभिन्नताओं के कारण सामूहिक शिक्षण निस्सार और निष्प्रयोजन होते हैं। अतः व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था किया जाना न केवल वांछनीय वरन आवश्यक भी है। इस विचार से प्रेरित होकर व्यक्तिगत शिक्षण 2 नवीन योजनाएं आरंभ की गई हैं। पहला है डॉल्टन योजना और दूसरा विनेटका योजना। इस प्रकार की व्यक्तिगत शिक्षण की योजना प्रत्येक विद्यालय में क्रियान्वित की जानी चाहिए। इस बात पर बल देते हुए क्रो एवं क्रो ने भी लिखा है कि विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितनी ही भिन्न क्यों न हो। अगला महत्व है कक्षा का सीमित आकार होना। जब कक्षा में छात्रों की संख्या 40 या 50 होती है
तब शिक्षक के लिए उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना असंभव हो जाता है। ऐसी दशा में वह उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ रहता है। अतः मनोवैज्ञानिक का मत है कि कक्षा में छात्रों की संख्या लगभग 20 होनी चाहिए। अगला है शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन होना। सब बालकों के लिए एक ही प्रकार की और घिसी-पिटी शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित और अमनोवैज्ञानिक माना जाता है। इस बात की परम आवश्यकता है कि बालकों में व्यक्तिगत भेदों के अनुसार शिक्षण पद्धतियों में यथाशीघ्र परिवर्तन किया जाए। शिक्षण की ये नवीन विधियाँ गतिशील, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, उनके प्रकार क्या है तथा उनके महत्व क्या है, उसके बारे में जाना है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।